हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 967 नंबर्स विथ सेम कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। रिटर्न ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ लेंथ n such that the absolute difference between every consecutive digits is k. Note that every number in the answer must not have leading zeros. For example, 0, 1 has one leading zero and is invalid. You may return the answer in any order. तो क्वेश्चन में हमें सिंपली दो पैरामीटर, एक k और एक n नाम का इंटीजर गिवन होगा। हमें इस प्रॉब्लम में एक नॉन नेगेटिव इंटीजर का लिस्ट रिटर्न करना है। इसमें जो नंबर होंगे उनके हर एक डिजिट के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस के बराबर होना चाहिए और जो नंबर होंगे उनमें लीडिंग जीरोस अलाउड नहीं। मतलब यहाँ पर जीरो स्टार्ट में हम 0 0 0 1 करके कुछ नहीं डाल सकते। मतलब स्टार्ट हम 1 to 9 के डिजिट से फॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में हमें n का वैल्यू 2 to 9 हो सकता है और k का वैल्यू 0 to 9 हो सकता है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। इस प्रॉब्लम को हम दो डिफरेंट लैंग्वेज में, दो डिफरेंट वेज में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करें सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है समझने के लिए। यहाँ हमें n का वैल्यू 3 है और k का वैल्यू 7 है। मतलब जो भी हम लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करेंगे उसमें जो भी इंटीजर होगा वो हमें 3 डिजिट का होगा। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, हर एक नंबर 3 डिजिट का है। यदि इस प्रॉब्लम में आपको n का वैल्यू 1 की है तो आपके पॉसिबल नंबर क्या क्या होंगे? तो आपके नंबर होंगे 1 to 9। 0 इसलिए नहीं क्योंकि 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। n यदि आपका 2 रहे, मतलब हमें इस दो बक्से में डिजिट को फिल करना है और इस बक्से में हमारा जो भी डिजिट होगा तो वो हमें 1 to 9 के बीच लाई करेगा और इस बक्से में जो होगा वो 0 to 9 लाई करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो यहाँ पर रह सकता है। अब हम हर एक डब्बे को अपने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जो कि हर एक डिजिट का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो एक इक्वल रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डीएफएस वर्जन वो कैसे वर्क करेगा। यहाँ डीएफएस के लिए हम सबसे पहले इस प्लेस के नंबर को फिल करेंगे। तो इस केस के लिए हम देखते हैं कि यदि फर्स्ट प्लेस पर हम 1 रखते हैं एज ए डिजिट तो अगला सेकेंड प्लेस पर कौन सा डिजिट पॉसिबल हो सकता है? तो अगला प्लेस पर हमें या तो फर्स्ट प्लेस में +7 करना होगा या फिर -7 करना होगा। मतलब प्लस के करें या माइनस के करें तो पॉसिबल डिजिट हमारा 8 होगा या फिर -6 होगा। लेकिन आप यहाँ पर -6 को नहीं ले सकते क्योंकि -6 हमारे डिजिट के रेंज से बाहर है। हमारा डिजिट का रेंज सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 होंगे सेकेंड प्लेस के लिए। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 8 को कंसीडर करेंगे एज ए वैलिड डिजिट। अब थर्ड प्लेस के लिए हम देखेंगे थर्ड प्लेस पर क्या क्या हो सकता है। थर्ड प्लेस पर आप यहाँ पर फिर हम सेकेंड प्लेस के डिजिट में प्लस के या फिर माइनस के करेंगे। मतलब 7 + 8 15 होगा या फिर -7 करेंगे मतलब 1 होगा। लेकिन 15 एज ए डिजिट हम नहीं कंसीडर करेंगे थर्ड प्लेस के लिए। 1 को कंसीडर करेंगे सिर्फ हमारा एज ए वैलिड डिजिट थर्ड प्लेस के लिए। तो इस केस में हम देख सकते हैं हमारा n का वैल्यू 3 है। मतलब 3 डिजिट का बना सकते हैं क्योंकि हमने 3 डिजिट का यहाँ पर बना चुका है। और जो नंबर हमारा बना है 8 और 1 बना है, मतलब 181 नंबर बना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 181 एज ए वैलिड इंटीजर यहाँ पर ही। सिमिलर वेज में अब हम फर्स्ट प्लेस पर एज ए 2 डिजिट यूज करके देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि फिर देखेंगे सेकेंड प्लेस पर हमारा क्या नंबर आ सकता है, फिर थर्ड प्लेस पर क्या डिजिट पॉसिबल है। इसी वेज में फिर फर्स्ट प्लेस पर हम एज ए 3 को डिजिट यूज करके देखेंगे,
सिमिलरली वन फर्स्ट प्लेस पर 9 तक चेक करेंगे और देखेंगे कि कितने हमारे पॉसिबल नंबर बन रहे हैं, और अपने लिस्ट जो आंसर का बनाया है उसमें जो भी वैलिड डिजिट यहाँ से आउटपुट आएगा उसको ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए यदि हमारा इस केस में ये भी वैलिड डिजिट आता, तब हम यहाँ पर 2 बार कॉल लगाते हैं अपने डीएफएस फंक्शन। एक बार 1 में 8 डालते और एक बार 1 में नेक्स्ट डिजिट जो आता, मान लीजिए 6 यदि आता, तो हम 1 के बाद 6 डालते और 1 के बाद यहाँ पर इस केस में 8 डालते और फिर आगे कॉल करते थर्ड प्लेस। सिमिलरली इसमें भी थर्ड प्लेस के लिए कॉल करते। तो यहाँ पर आप ये नहीं फील कीजिएगा कि ऑल टाइम हम 1 डिजिट पर ही कॉल करें। ऐसा बहुत केस हो सकता है कि एक बार में 2 कॉल लगे, 3 कॉल लगे, क्योंकि ये डीएफएस है, हम फंक्शन से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा वो वैलिडिटी चेक करके जितने भी नंबर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फर्स्ट प्लेस पर 1 एज ए डिजिट यूज करके वो सारे दे देंगे। तो ये हमारा डीएफएस अप्रोच हुआ, क्योंकि हर एक डिजिट के लिए फर्स्ट प्लेस पर हम डेप्थ तक जाते हैं और जब तक हमारा n के बराबर डिजिट नहीं हो जाता तब तक हम चेक करें। तो हम चलते हैं अब अपना डीएफएस कोड पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर डीएफएस अप्रोच देखेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले जावा कोड लिखा है। यहाँ पर हमें नम्स सेम कॉन्स डिप नाम के फंक्शन को कंप्लीट करना है, जो कि इंट ऑफ एरे रिटर्न करेगा और एक n और एक k नाम का इंटीजर एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले हम लिस्ट नाम का एक एरे लिस्ट जो इंटीजर टाइप का होगा बना लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट प्लेस पर हर एक 1 to 9 डिजिट को फिल करके यहाँ पर देख लेंगे और सॉल्व नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हमें लिस्ट में वो नंबर जो भी पॉसिबल चीज बनेंगे वो ऐड करके दे देगा। तो देखते हैं सॉल्व फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। सॉल्व फंक्शन ये वाइड टाइप का रखे हैं हम, ये सिंपली डीएफएस ही है। यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट कर रहा है जो कि हमें किस प्लेस को फिल कर रहे हैं उसका ट्रैक रखेगा। एम हमारा जो कि एन गिवन देगा क्वेश्चन में उसका वैल्यू रखेगा। के हमारा के जो गिवन है उसका वैल्यू रखेगा। आंसर हम जो अभी तक हम नंबर क्रिएट किए हैं उसका वैल्यू रखेगा और लिस्ट जो हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया है वो रखेगा। और उसमें हम यदि i इज इक्वल टू n, मतलब जैसे इस केस में n इज इक्वल टू 3 है, तो पहले हमने 1 के लिए मान लीजिए चेक कर रहे हैं, तो 1 के बाद 8 आया था, उसके बाद फिर 1 आया था, तो ये थर्ड प्लेस के लिए जा रहा है, तो i यहाँ पर 3 अधिक हो जाएगा। सबसे पहले हम i को एज ए 1 इनिशियलाइज किया था और जब i 3 हो जाएगा तब हम अपने लिस्ट में जो आंसर है उसको ऐड कर लेंगे। आंसर क्या ट्रैक रखेगा, आंसर हमें जैसे यहाँ तक हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर को हमने i से इनिशियलाइज किया है, तो और i हमें 1 to 9 रन करना है, तो हर एक केस के लिए चेक कर लेंगे और जब आगे बढ़ेगा तो आंसर में 1 के बाद 8 ऐड कर रहे हैं तो 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 ऐड कर रहे हैं तो 181 हो जाएगा और इस केस में हम आंसर अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हैं और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। इसके आगे हमें नहीं जाना है, वही हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले 2 डिजिट बनेगा, हमें हर एक जब हम कॉल लगा रहे हैं तो 2 डिजिट पॉसिबल केस है, या तो प्लस के या फिर माइनस के। जो लास्ट डिजिट हमने यूज किया उसमें प्लस के करें या फिर माइनस के करें, वही हमने यहाँ पर किया है। आंसर का लास्ट डिजिट हम आंसर मॉडुलस 10 से लेंगे, जैसे 18 है तो 18 में हम क्या करेंगे 18 मॉडुलस 10 करते हैं तो ये हमें 8 देगा और 8 में ही हमें प्लस के माइनस के करना है, वही हमने यहाँ पर किया है। 2 डिजिट लेंगे और देखेंगे कि डिजिट हमारा वैलिड है। यहाँ पर हमने फर्स्ट प्लेस के लिए नहीं चेक कर रहा है, फर्स्ट प्लेस के लिए तो पहले ही हमने यहाँ पर 1 to 9 लगा दिया है। अब जो भी प्लेस आएगा वो हमें फर्स्ट के बाद ही आएगा, तो इसलिए हमने d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है और d1 लेस देन 9 होना चाहिए। के बाद फिर हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे और जिसमें i + 1 कर देंगे, मतलब अगले प्लेस के लिए कॉल कर रहे हैं। n और k तो सेम रहेगा हमारा, लेकिन आंसर में हम अपडेट करेंगे। अब आंसर में क्या करेंगे इनटू 10 कर देंगे, जैसे इस केस के लिए क्या करेंगे 18 के बाद हम 18 into 10 करते हैं तो
180 आता है और उसमें डिजिट ऐड कर देंगे, जैसे अभी 1 वैलिड है तो 1 को ऐड करेंगे तो 181 हो जाएगा। वही हमने किया, लिस्ट जो है लिस्ट को है वही रखा है। और फिर यहाँ पर D2 नॉट इक्वल टू D1, डुप्लीकेट हमारा लिस्ट में ना आए इसलिए हमने D2 नॉट इक्वल टू D1 लगाया। जैसे इस केस में मान लीजिए हमारा दो डिजिट पॉसिबल होता है, दो डिफरेंट डिजिट पॉसिबल होता है, 1 दोनों D1 D2 1 1 ही आता है। तो यहाँ पर फिर हम दो बार कॉल करते हैं और दोनों में 181 ही ऐड होता है जो कि डुप्लीकेट हो जाता है, इसलिए हमने इसको चेक किया और सेम कंडीशन फिर हमने आगे चेक किया और सॉल्व फंक्शन को फिर उसी तरह कॉल कर। तो आई होप ये जावा का DFS वर्जन कोड आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं इसे सबमिट करके कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 100% फास्टर है और 64% मेमोरी इफिशिएंट है। तो ये कोड हमारा बेस्ट है जो कि 1 मिलीसेकंड टाइम लेता है। तो आइए अब हम समझते हैं DFS इस क्वेश्चन में कैसे वर्क करेगा, जो कि हम C++ लैंग्वेज में देखेंगे। DFS हम कुछ नहीं करेंगे, सिमिलर वेज में वर्क करेगा। इस एग्जांपल में हमें 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, मतलब 3 डब्बे होंगे जिसे हमें फिल करना होगा। यदि आपको कोई यहाँ से यहाँ तक का डब्बा फिल करके पहले से दे तो क्या आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं? यहाँ पर हमें कौन कौन सा डिजिट होगा, 1 to 9 पॉसिबल है और उसमें से भी यहाँ पर जो डिजिट होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर फिल होगा, जो कि इस प्लेस के डिजिट में प्लस के या फिर माइनस के करेंगे वही डिजिट यहाँ पर हो सकता है और वो हमारा 1 to 9 के बीच होना चाहिए। सिमिलर वेज में यदि आपको यहाँ से यहाँ तक का डिजिट कोई फिल करके और यदि आपको बोले यहाँ का फिल करो तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इस प्लेस पर हम 0 to 9 फिल कर सकते हैं और कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि जो इस प्लेस पर डिजिट हमने फिल किया है उसमें या तो प्लस के या फिर माइनस के वाला डिजिट ही होगा जो कि 0 to 9 के बीच में होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे। तो इस एग्जांपल से समझते हैं इस अप्रोच को। यहाँ पर हमें 3 डब्बे होंगे, इस प्लेस के लिए हमें 0 to 9 डिजिट पॉसिबल है तो वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। अब फिर हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, यदि मान लीजिए इस पोजीशन पर हमारा 9 रहता है तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो प्लस के करे या फिर माइनस के करे, मतलब 16 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, लेकिन 16 तो हम ले नहीं सकते, 2 हम कंसीडर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा सिर्फ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर अगले के लिए इस प्लेस के लिए देखेंगे, इस प्लेस के लिए यहाँ पर क्या आ सकता है, इस प्लेस में हमें फिर प्लस के या फिर माइनस के आ सकता है, या तो 9 आएगा या फिर -5 आएगा। -5 हम लेंगे नहीं तो 9 कंसीडर करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। हमने क्या किया है, तो हमारा जो नंबर यहाँ पर बन रहा है वो हमारा नंबर 9 to 9 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 9 to 9 है। सिमिलर वेज में यहाँ पर हम फिर 8 के लिए भी देखेंगे, 7 के लिए भी देखेंगे, ऐसे ही 0 तक देखेंगे और ये हम यहाँ पर ऑल टाइम लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे। जैसे इस पोजीशन के लिए हम एक लिस्ट में इस नंबर को ऐड कर दिए, जब इस पोजीशन पर आएंगे तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ से यहाँ तक के वो प्लेस के नंबर का वो हम स्टोर करेंगे। सिमिलरली जब हम इस प्लेस पर आएंगे तो 3 डिजिट के नंबर का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा वो हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसे हम लेवल वाइज ट्रैवल करते हैं, इसलिए हम इसको DFS अप्रोच बोले हैं। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। ये कोड हमने C++ लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का एक लिस्ट बनाया है जो कि सॉल्व फंक्शन से हमें मिल जाएगा और फिर हम उस जो स्ट्रिंग टाइप का वेक्टर मिलेगा उसे हम इंट टाइप के वेक्टर में स्टोर किया है और उसे हम एज ए आंसर रिटर्न किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर डॉट पुशबैक। आंसर में हमने stoi लिस्ट ऑफ i का एलिमेंट है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और सॉल्व फंक्शन हमारा कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर सॉल्व नाम का फंक्शन है तो एक i नाम का इंटीजर लेता है
तो भी हमें ट्रैक रखेगा कि अभी तक हम जिस लेवल पर है वो कितने इंटीजर को इंक्लूड कर लिया है एंड हमारा कितना इंटीजर इंक्लूड करना है क्वेश्चन में गिवन होगा और ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले आंसर नाम का एक वेक्टर बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का हम क्यों बना रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लेवल वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें 0 1 लिया है किसी सेकेंड लेवल पर, हम अब हमें थर्ड लेवल पर भी जाना है, तो यहाँ पर इंट टाइप का यदि हम बनाएंगे तो ये हमें 0 1 को 1 कंसीडर करें, जो कि हमें नहीं करना है, हमें तो 0 1 बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का लिया है। यदि हम उस लेवल पर हैं जब हमारा नंबर ऑफ डिजिट के बराबर हो रहा है तब हम आगे नहीं कॉल करेंगे इस फंक्शन को और वहां से रिटर्न होंगे। रिटर्न होने से पहले हम आंसर में अपना डिजिट ऐड कर लेंगे कि देखेंगे क्या क्या डिजिट होगा। यदि हमारा i = 1 मतलब फर्स्ट लेवल पर ही है तब तो इस केस के लिए हमारा डिजिट जो होंगे वो 1 to 9 ही हो सकते हैं, 0 नहीं इंक्लूड करेंगे, ये इंक्लूडिंग 0 के केस में आ जाएगा। यदि 1 को छोड़कर दूसरा कोई केस रहेगा तो 0 to 9 रन, वही हमने किया है कि i ≠ 1 रहेगा तो i को 0 कर देंगे और j = i से रन करेंगे 9 तक और आंसर में j को पुश कर देंगे, लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली यदि हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तब हमारा कोड ये रन करेगा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक लिस्ट नाम का स्ट्रिंग बनाया जो कि सॉल्व ऑफ i + 1 मतलब अगले लेवल का डिजिट का नंबर हमें दो जो कि वैलिड डिजिट है। यदि हमें इस पोजीशन का मिल गया है, जैसे यहाँ पर हम कर रहे थे, इस लेवल का कोई आपको दे देगा तब तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। वही हमने वहां पर किया कि अगले लेवल का हमें नंबर का कॉम्बिनेशन दो, तब हम उससे पहले का बना पाएंगे और उसमें क्या क्या होंगे, हर एक लिस्ट के में जितने भी नंबर आएंगे उसके लिए हम चेक करेंगे कि अब हमारा उससे क्या नंबर बन सकता है। यदि नंबर बनेगा तो क्या हो, उसे हम उस नंबर को s नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है और जो डिजिट होंगे अगले लेवल का वो s के स्टार्टिंग डिजिट्स में या तो प्लस के या फिर माइनस के होंगे। यहाँ पर कैर 0 क्यों कर रहे हैं माइनस, इसमें s0 हमें स्ट्रिंग है इसलिए हम जो भी नंबर आएगा यहाँ पर ये कैरेक्टर का फॉर्म का होगा तो कैर माइनस कैर कर देंगे तो वो डिजिट बन जाएगा। जैसे 0 कैर माइनस 0 कैर 0 देगा, कैर 1 माइनस कैर 0 हमें 1 दे देगा, वही हमने किया है। और यदि i हमारा 1 है तो फिर कंडीशन क्या होगा, डिजिट जो होना चाहिए 1 to 9 होना चाहिए जो हमें ये दोनों डिजिट मिला है और उसे हम अपने आंसर में फिर पुश बैक करेंगे। इवन को पहले ऐड करेंगे और उसके बाद जो नंबर है और उसके बाद जो नंबर s है हमारा इधर से इस लिस्ट में जो आया था उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर हम सेकेंड डिजिट d2 के लिए चेक करेंगे क्या हमारा वैल्यू है और यहाँ पर d1 नॉट इक्वल टू d2 क्योंकि कितना हो। और यदि i नॉट इक्वल टू 1 फर्स्ट लेवल पर नहीं सेकेंड लेवल के अगले कोई भी लेवल हो उनके लिए 0 to 9 कंडीशन है तो वही हमने डिजिट के लिए चेक किया कि 0 to 9 होना चाहिए, तब हम इसको अपने आंसर में पुश बैक करेंगे और यहाँ पर फिर हमने डुप्लीकेट के लिए d1 नॉट इक्वल टू d2 और d2 का डिजिट के लिए चेक किया और ऐड कर लिया अपने आंसर में और लास्ट में हमने आंसर को रिटर्न कर दिया है। तो इसे सबमिट करके देखते हैं इस लैंग्वेज में मेरा टेस्ट कितना फास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लैंग्वेज में हमारा 38% फास्ट है और 14% मेमोरी एफिशिएंट है C++ कोड। तो आप सिमिलर वेज में ये जावा में भी लिख सकते हैं और जावा का कोड हम फिर C++ में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आप खुद कीजिएगा। आई होप आपको दोनों लैंग्वेज में दोनों डिफरेंट कोड समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और इस कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप देख सकते हैं और आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में क्या लैग है, तो फिर हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।